परतवाड़ा के चर्चित कथित वीडियो प्रसारण प्रकरण में गिरफ्तार 20 वर्षीय छात्र मानव दीपक राव सुगंधे को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने नियमित जमानत प्रदान की है। इसके बाद इस पूरे प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। एक और अदालत ने आरोपी के खिलाफ उपलब्ध प्रत्यक्ष साक्ष्यों के अभाव का उल्लेख किया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले की जाँच कर रही परतवाड़ा पुलिस और अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिस मामले को पुलिस ने संवेदनशील बताते हुए विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत दर्ज किया था, उसी मामले में अदालत ने पाया कि आरोपी को मुख्य रूप से सह आरोपी के बयान के आधार पर प्रकरण में शामिल किया गया है। इसके बाद जांच की प्रक्रिया और साक्ष्य संकलन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला? परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 219/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार टेलीग्राम ऐप के माध्यम से कुछ युवतियों और नाबालिग लड़कियों से संबंधित निजी फोटो या वीडियो उनकी अनुमति के बिना साझा किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की और कुछ युवकों को आरोपी बनाया। इनमें छात्र मानव सुगंधे का भी नाम शामिल किया गया। हाई कोर्ट ने किन आधारों पर दी जमानत? आरोपी की ओर से अदालत में प्रस्तुत पक्ष में कहा गया कि मानव सुगंधे का कथित वीडियो निर्माण या प्रसारण से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उसे केवल सह आरोपी के कथित बयान के आधार पर मामले में शामिल किया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मानव 20 वर्षीय छात्र है तथा उसकी परीक्षाएं 20 जून से शुरू होने वाली है। ऐसे में उसे लंबे समय तक हिरासत में रखना उसके शैक्षणिक भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एम नेर्लिकर ने पाया कि जांच एजेंसी की ओर से आरोपी के खिलाफ कोई ऐसा प्रत्यक्ष और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसकी सीधी सलीमता स्पष्ट हो सके। अदालत ने छात्र की आयु, शिक्षा और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसे नियमित जमानत प्रदान कर दी। 50,000 के मुचलके पर मिली रिहाई। अदालत ने मानव सुगंधे को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और समान राशि के 2 जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई है कि आरोपी किसी भी तरह से साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, किसी गवाह से अनुचित संपर्क नहीं करेगा, पुलिस को अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएगा, प्रत्येक सोमवार को संबंधित पुलिस थाने में उपस्थित रहेगा तथा जांच में सहयोग करेगा। सबसे बड़ा सवाल, अब तक कोई संबंधित शिकायतकर्ता सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं आया? इस पूरे प्रकरण का सबसे चर्चित पहलू यह है कि मामला दर्ज होने, गिरफ्तारी होने और कई दिनों तक चर्चा में रहने के बावजूद अब तक कोई भी संबंधित शिकायतकर्ता सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। पुलिस ने दावा किया था कि कुछ युवतियों और नाबालिग लड़कियों से संबंधित सामग्री साझा की गई थी, लेकिन अब तक न तो किसी शिकायतकर्ता का सार्वजनिक बयान सामने आया है और न ही ऐसी कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की गई है जिससे आरोपी की प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सके। यही कारण है कि स्थानीय स्तर पर जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता और दिशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीण पुलिस की जांच पर उठे सवाल। हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बाद कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच एजेंसी के पास पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक रिपोर्ट अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण होते तो अदालत इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करती। विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर और डिजिटल सामग्री से जुड़े मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोबाइल डेटा, चैट रिकॉर्ड, सर्वर लॉग, डिजिटल ट्रेसिंग और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर जांच को मजबूत बनाया जाता है। क्या केवल सह आरोपी के बयान पर हुई कार्रवाई? यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ प्रमुख आधार सह आरोपी के बयान था। कानूनी जानकारों के अनुसार केवल सह आरोपी के बयान के आधार पर किसी व्यक्ति की सलीमता स्थापित नहीं मानी जाती जब तक उसके समर्थन में स्वतंत्र और ठोस साक्ष्य मौजूद न हो। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत प्रदान की। जांच पूरी होने तक बरकरार रहेंगे सवाल। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोप पत्र दाखिल होना बाकी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह मामला केवल एक कानूनी प्रकरण नहीं रह गया, बल्कि जांच प्रक्रिया की गुणवत्ता और निष्पक्षता पर भी चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले में उठ रहे प्रमुख सवाल, अब तक कोई संबंधित शिकायतकर्ता सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं आया? आरोपी के खिलाफ पुलिस के पास कौन से प्रत्यक्ष साक्ष्य है? क्या कार्रवाई केवल सह आरोपी के बयान के आधार पर की गई? डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्यों की स्थिति क्या है? आरोप पत्रों में पुलिस कौन से नए तथ्य प्रस्तुत करेंगी? क्या जांच एजेंसी अदालत में अपने दावों को समर्थन कर पाएंगी? नजरें अब आरोप पत्र पर। फिलहाल पूरे मामले में सभी की नजरें पुलिस द्वारा दाखिल किए जाने वाले आरोप पत्र पर टिकी है। यदि जांच एजेंसी पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो मामला नई दिशा ले सकता है। वहीं यदि आगे भी प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव बना रहता है तो जांच प्रक्रिया को लेकर और चर्चा हो सकती है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश ने आरोपी छात्र को राहत प्रदान की है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे कई प्रश्न अभी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं।